पाठ 9 है ना, क्योंकि हिसाब तो मिली। यस सर। पाठ 9 है जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेंजेज अराउंड अस, है ना। अराउंड मतलब होता है चारों ओर ना, और चेंजेज मतलब क्या है? परिवर्तन। तो आपको बता चुके हैं कि क्या परिवर्तन होता है। रात से दिन, कोई छोटा पौधा है, पौधा से क्या बन गया? वृक्ष बन गया। यस सर। छोटा बच्चा क्या बन गया? बड़ा बन गया। आटा से रोटी, गूथा हुआ आटा से क्या बन गया? रोटी बन गया। गुब्बारा का फूलना, है ना, दूध से दही, या मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या परिवर्तन है ना। तो हम लोग अपने चारों सब परिवर्तन को देखते हैं, है ना। इनमें से क्या होता है? कोई परिवर्तन क्या होता है? लाभदायक होता है, कोई परिवर्तन क्या होता है? हानिकारक होता है। हानिकारक होता हम है। लोग पढ़ेंगे। हम लोग समय का पाबंदी से स्टार्ट करा। इसका सेशन क्या है? देखिए, परिवर्तन को पढ़ा MCQ कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो 2 वर्गों में कर सकते हैं। इसका नोट ले लीजिएगा, ठीक है। 2 वर्ग कौन कौन है? एक है अनुत्क्रमणीय और एक है उत्क्रमणीय, है ना। परिवर्तन को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय, ठीक है विकी। आगे देखो, ठीक है विन, समझ रहा है। हड्डी के टूटने पर उसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टर, टीचर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। आगे देखो देखिए, याद याद लेते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमारे आसपास की वस्तुएं खाली जगह बदलती रहती है। कैसे बदलती है? लगातार बदलती रहती है ना, याद रखना। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पदार्थ के रूप खाली जगह और खाली जगह में परिवर्तन होता है। तो पदार्थ के रूप, रंग, आकार और माप में परिवर्तन होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे डैश कहते हैं। कौन सा? तो उत्क्रमणीय। यानी कहने का मतलब है कि समझिए, अगर मान लीजिए पानी है और उसको बना दिए बर्फ, तो क्या वापस हम पानी बना सकते हैं उसको? बिल्कुल हो सकता है ना। नीतिक समझो, पानी था, बर्फ बन गया, फिर पानी बदल गया, हो गया ना। तो पुनः ले आए पानी में हम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उत्क्रमणीय। लेकिन अगर दूध से दही बन गया, अब चाहेंगे कि दही जो है वो दूध बन जाए, संभव है? इसको क्या बोलेंगे? अनुक्रमणीय। तो यहाँ से ना पूछेंगे हम, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को मूल अवस्था में ले आ सकते हैं। जैसे पानी था, बर्फ बन गया, फिर पानी मिला दिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उत्क्रमणीय। इसमें क्या होता है कि अवस्था को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कि वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर दूध से दही बन गया, तो वापस हम दूध में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? अनुत्क्रमणीय। पूछेंगे हम, सुन लीजिएगा, तो छड़ी गिरेगा। फिर वैसे पदार्थ जिसको हम मूल अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, क्या बोलेंगे उसको? अनुत्क्रमणीय। और जिसको हम प्राप्त करें उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फल का पकना कैसा परिवर्तन है? तो लाभदायक भी है और रासायनिक भी, याद रखिए। फल का पकना क्या लाभदायक परिवर्तन? तुम लोग ज्यादा याद रखना, लाभदायक परिवर्तन, ठीक है। इसको मार लेना, तुम लोग बी मार लो, ठीक है, याद रखना। रासायनिक परिवर्तन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी कुछ मार लो, ठीक है, करने दो। कैसा परिवर्तन है? लाभदायक है और रासायनिक भी है। इस तरह पढ़ना, रासायनिक से नहीं बोल रहे हैं ना, किसी में पढ़ना है ना। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि फल का पकना क्या होता है? लाभदायक परिवर्तन है और रासायनिक भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। भोजन का खराब होना कैसा है? बिल्कुल हानिकारक। ये कैसा परिवर्तन है? हानिकारक परिवर्तन है। ये सारा क्वेश्चन देखिए, फोकस कर दो। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना। इट हेल्प्स अस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसलिए वीडियो में जाकर देखिए, समझिए, आगे पूछिए। सो फोकस कर दो भी अच्छा से और याद कीजिए। ट्राई टू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। समझ गए? इसके किताब से पढ़ाना दिमाग आ गया। हो गया सर। ठीक है, सेव करो।